हिंदुओं के बारे में कुछ लिखा, न अंग्रेजों के बारे में कुछ लिखा। लेकिन सन 47 में देश आजाद हुआ तो गोस्वामी जी तो 500 साल पहले, सन 47 में देश आजाद हुआ और 1680 के बाद यानी 400-450 साल पहले वो लिख दिया कि 47 में क्या होगा और 47 के बाद क्या होगा। वो रामायण में लिख दिया। उत्तरकांड में कलिकाल के महिमा के वर्णन है। बहुमत, तिरियामत, बाल मत, बीन नरेश के राज, अलाभ हानि को कौन कहे, प्राण बचे बड़ भाग। तो बहुमत क्या है, जो 47 से लेकर के 67 तक 66 तक चला, बहुमत की सरकार थी। 67 से लेके 84 तक तिरियामत का राज था और 84 से लेकर के 2004 तक बालमत था और 2004 से 2014 तक बिना नरेश के राज। लाभ हानि को कौन कहे, प्राण बचे बड़ भाग। और गुरु महाराज ने 64 में कह दिया था, 68 में, 66 में कह दिया था कि ये जब गोस्वामी जी का चौपाई जब खत्म हो जाएगा, यानी बहुमत, तिरियामत, बालमत और बिन नरेश के राज, तब हमारा चौपाई चालू होगा। और उसी समय 70 के पहले 68 में एक चौपाई गुरु महाराज ने बनाया और कहा कि महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। गुरु महाराज ने कहा कि महाबली एक शासक होगा, धर्म का मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। तो गुरु महाराज 2010 में क्या कहा गया बच्चों, ये जैकेट सिलवाओ और जैकेट पर आगे यहाँ लिखो और यहाँ लिखो और पीठ पर ये लिखो और सब बच्चे बच्चियां देवी स्त्री पुरुष सब पहनो और पहन के गाँव गाँव जाओ और क्षेत्र में ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर देशव्यापी शाकाहारी सदाचारी प्रचार करो कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। और ये सब लोगों से हाथ जोड़ के कहो कि भाई अभी सब लोग मांस मदिरा छोड़ करके दारू शराब छोड़ के शाकाहारी सदाचारी हो जाओ। और जो मंदिर, मथुरा मंदिर में जीता जागता देवता बैठा है, वहां जाके अपना माथा टेक करके गुनाहों की माफी मांग लो, क्योंकि वो माफ करने वाला भी बैठा है, जीता जागता देवता, वो तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन अब न्याय के तख्त पर न्यायाधीश आने वाला है, 2010 में ही बता दिया था कि अब न्यायाधीश आने वाला है, न्याय के तख्त पर बैठने वाला है। और जब वो न्याय के तख्त पर बैठ जाएगा तो वो किसी को नहीं बख्शेगा। अपने सगे संबंधी, मामा, फूफा, बनोई, साला, किसी को नहीं छोड़ेगा। वो अच्छों के लिए बहुत अच्छा होगा और बुरों के लिए बहुत बुरा होगा। गुरु महाराज ने पहले ही कह दिया था कि जब वो बच्चे आएंगे तो दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ और जयपुर वालों को सीधा करेंगे। कह दिया कि वो जब बच्चे आएंगे तो दिल्ली, लखनऊ, पटना और जयपुर वालों को सीधा कर देंगे। गुरु महाराज ने कहा ये 70 से लेके 80 से लेके 70 से लेके 80 तक कोई माई का लाल भारत का गरीबी और महंगाई दूर नहीं कर सकता है। गुरु महाराज ने कहा कि भारत का सुधार तभी होगा जब भारत का प्रधानमंत्री और भारत का राष्ट्रपति शाकाहारी होगा, सदाचारी होगा, तभी देश में कोई बदलाव, परिवर्तन आएगा, खुशहाली आएगा। इसके पहले कुछ नहीं होने वाला है। गुरु महाराज ने तो सारी बातें करी। भारत का प्रधानमंत्री को चाहिए कि इजराइल से दोस्ती कर ले, उसी समय कहा था, 70 में कहा था, लेकिन कोई नहीं किया। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री आए तो सबसे पहले इजराइल गए और इजराइल से दोस्ती किया। गुरु महाराज का आदेश का पालन इन्होंने किया। गुरु महाराज ने कहा हम प्रशासन कौन करेगा, ब्याज हमारा माफ करेगा। तो दूरदर्शी को स्थगित कर दिया। दूरदर्शी को जन्म देने अहमदाबाद में क्यों गए गुरु महाराज?
दूरदर्शी को स्थगित कर दिया, कहा कि अब ये दूरदर्शी की लड़ाई इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, जब दूरदर्शी आएगा तो वो सब काम कर देगा। अब ये इशारे की बात है। और वो महाशक्तियां आ गई है, अपना फील्ड में उतर गई है और अपना काम कर रही है। आप साथ देंगे तो भी वो काम करेगा, नहीं देंगे तो भी वो काम करेगा। अब आपको अपना इतिहास बनाना है तो गुरुबा के प्रधान सेवक कौन है? जो भारत का प्रधानमंत्री है वो कहता है कि जनता का मैं प्रधान सेवक हूँ, और वो सेवा आपका कर रहा है। अपना बीवी को त्याग दिया आपके लिए, अपने परिवार को त्याग दिया आपके लिए, और सारे पापियों भ्रष्टाचारियों के लिए अपना सब कुछ कर दिया। ऐसा महापुरुष बिरला पैदा होता है सदियों और युगों में कभी कभी। ऐसा महापुरुष धन्य उसकी माँ है, धन्य उसके पिता है। कैसे माई का लाल रतन को पैदा किया, जो देश संस्कृति धर्म और रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो इसका समर्थन और सहयोग हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सभी को करना चाहिए, क्योंकि वो सभी धर्मों का आदर कर रहे हैं, सभी धर्मों को सम्मान कर रहे हैं, सभी को रोजी रोटी दे रहे हैं, सभी को न्याय दे रहे हैं। जो एक राजा का जिम्मेवारी है वो अपना फर्ज को निभा रहे हैं। चंद काफिर और देशद्रोही दुश्मन हैं जो मोदी को विरोध कर रहे हैं। इस मंच से हमको बोलने का आदेश गुरु महाराज ने दिया है, तब हम बोल रहे हैं। हमारी हिम्मत नहीं है जब मैं बोलूं। तो मोदी जी देश के हित में वो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। वो हिंदू के विरोधी नहीं, मुसलमान के विरोधी नहीं, कि सिख के विरोधी नहीं, ईसाई के विरोधी नहीं, देश के दुश्मनों को विरोधी हैं, अत्याचारियों के विरोधी हैं, भ्रष्टाचारियों के विरोधी हैं। जो देश को जलाना चाहता है उसको विरोधी है, और जिसको सजा मिलना चाहिए उसको सजा देने का सहयोग काम कर रहे हैं। और ये काम हमारे आपके नेता मंत्री साधु और महात्मा का काम नहीं है, जिसको आपने चुन के भारत का कमान संभाला है। अगर वो न्याय नहीं करेगा, वो रक्षा नहीं करेगा, तो महंत जी लोग करेंगे, मोल्ला साहब करेंगे, पुजारी जी लोग करेंगे। ये देश विश्व गुरु बनाएंगे देश को। देश का बहुमत की सरकार जिसने चुन करके आपको अधिकार दिया कि आप हमें न्याय दीजिए, हमें सुरक्षा दीजिए, हमें रोटी दीजिए, हमें कपड़ा दीजिए, तो वो काम वो कर रहा है। जैसे आप 2 बार दिए, एक बार और 2024 में दे करके, और फिर देखिए कि आपको क्या नहीं मिलता है। पूरी तरह से सत्य का साथ दीजिए, और जो सत्य का साथ नहीं देगा अपना पतन वो अपने हाथ से करेगा। देखिए ये हमने 3रा सम्मेलन में बरेली में किया, और खुला मन से इस पर बैठ के किया। उसका भुक्तभोगी मैं अपना बड़ा बेटा खोया, अपने बड़े बेटे को बलिदान दिया, और आज ये दूसरा गलती कर रहा हूँ। सत्य को कह रहा हूँ, सत्य को कहने वाला का हिम्मत चाहिए जो सत्य को कहे, और जो इस सच्चाई को चूक जाएगा, इस साथ को साथ नहीं देगा, उसका नुकसान होगा। इसलिए प्रेमियों, सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय भारत के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक है, चौकीदार है, और कहते हैं कि मैं तो झोली लेके चल दूंगा। जिस दिन आप उनको समर्थन नहीं देंगे वो झोली लेके चले जाएंगे, गुफा में भजन करेंगे, लेकिन आपका क्या होगा आपने सोचा है? इसलिए अखंड भारत और भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो आंख मूंद करके हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका भला करने वाला माननीय नरेंद्र मोदी जी का टीम है, जो राजनीतिक सड़े गले गंदगी को साफ करने के लिए पैदा हुए हैं। आप अपना इतिहास बनाने के लिए सब लोग उनका पूर्ण रूप से समर्थन दीजिए। इसी में आपका हमारा देश का सभी धर्म और संस्कृति, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा सबका भला है। इसमें किसी मुसलमान का कोई नुकसान नहीं होगा, देशद्रोहियों का नुकसान होगा, भ्रष्टाचारियों का नुकसान होगा, देश के विरोधियों का नुकसान होगा, लेकिन मुल्ला पुजारी पंडित धर्म कर्म सबका उत्थान होगा। हिंदू भी बड़े बढ़िया से रहेंगे, मुसलमान भी प्रेम प्यार से रहेंगे, मस्जिद में अजान होगा, मंदिर में कीर्तन होगा, सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे। लेकिन काफिर और गुनहगारों देशद्रोहियों के बहकावे में आकर के नरेंद्र जी का विरोध मत कीजिए। मोदी जी का, जो मोदी जी का विरोध करता है, भारत का विरोध करता है, देश का विरोध करता है, संविधान का
विरोध कर रहा है, इसलिए मोदी जी का विरोध भूल करके मत कीजिएगा। वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेकर के चलने वाले हैं, सबका सम्मान करने वाले हैं, सबको न्याय देने वाले हैं। और जो सबका साथ सबका विकास ये नारा लगा दिया, इन सबका सारा लाइन खत्म हो गया, तो राजा का जिम्मेवारी अपना करा, प्रजा का भी जिम्मेवारी होता है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप जानिए आपका काम, जो हमको कहना था हम कह दिए, इसे हमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बीच में हम इतनी बातें, आपको मौका है, सम्मेलन है तो हमने बता दिया, लेकिन हम उसे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम आध्यात्मवादी या धर्म कर्म को लेकर चलने वाले हैं। आगे 2024 आ रहा है, हम तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन आपके बचने के लिए हमने एक इशारा कर दिया कि आप सच्चाई का साथ दीजिए, तो अभी आपका नाम अमर हो जाएगा। अब देखिए प्रेमियों, आपको बताने जा रहे हैं, गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा 3 जग हमने कर दिया, 3 जग हमने कर दिया।